हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि पिछले लेक्चर में आपने जैकोबियंस के बारे में पढ़ा कि जैकोबियंस को कैसे फाइंड किया जाता है जब हमारा एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। आज के आर्टिकल में हम लोग पढ़ेंगे कि जैकोबियन ऑफ फंक्शन टू फंक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं। यानी एक फंक्शन है फिर उसका भी फंक्शन है, तब कैसे डिटरमाइन करते हैं, और जब हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन होता है तब जैकोबियंस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। एक छोटा सा प्रूफ है इसका। तो देखिए, डिफाइन जैकोबियन ऑफ ए फंक्शन ऑफ फंक्शन। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर लेट u1 u2 u3 un आर फंक्शंस ऑफ y1 y2 yn विच आर देमसेल्व्स फंक्शन ऑफ x1 x2 अप टू xn। मतलब कहने का यहाँ पर क्या है कि u1 किसका फंक्शन है? u1 इज द फंक्शन ऑफ, देखा जाए तो ये है y1 y2 अप टू yn, राइट। यहाँ पर देखिए तो ये y2 से ले करके yn तक। इसी तरह u2 आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो भी y1 y2 से ले करके yn तक। और अगर देखें डिपेंडेंट कितने हैं तो un है, तो यानी कि जो nth डिपेंडेंट है वो भी फंक्शन होगा y1 y2 से ले करके yn तक, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आर फंक्शंस ऑफ y1 y2 n विच आर देमसेल्व्स फंक्शन ऑफ x1। यानी y1 y2 भी फंक्शन है किसके? x1 x2। यानी अब एक बार फिर यहाँ देखें तो अब y1 फंक्शन हो रहा है, किसका फंक्शन हो रहा है? ये फंक्शन हो रहा है x1 x2 से लेकर के xn तक। यानी कि y1 को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। फिर y2 भी फंक्शन होगा आपका, y2 किसका फंक्शन है? x1 x2 से लेकर के xn तक, देमसेल्व्स, राइट। और अगर हम बात करें yn तो yn भी फंक्शन हो जाएगा x1 x2 और xn का। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको कि u1 u2 फंक्शन है y1 y2 yn के, और y1 y2 yn विच आर देमसेल्व्स फंक्शन ऑफ x1 x2 xn। तो आपको प्रूफ ये करना है कि अगर हम इसका जैकोबियन निकालें, इसका जैकोबियन क्या हुआ? डेल u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू y1, यानी यहाँ पर पहला वाला जैकोबियन ये, राइट। इसका जो निकाला है आपने जैकोबियन, और अगर हम इसका जैकोबियन निकालते हैं यानी नंबर 2, ये जैकोबियन y1 y2 yn का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका रिजल्ट बराबर होगा किसके? अगर हम u1 u2 un का जैकोबियन डायरेक्टली ले लेते हैं किसके रिस्पेक्ट में? x1 x2 और xn के रिस्पेक्ट में। ये प्रूफ करना है आपको कि जैकोबियन ऑफ u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो u1 u2 अप टू un है उनका विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn बराबर आएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, यानी यहाँ दो जैकोबियंस की डिटर्मिनेंट लिखी जाएगी क्योंकि जैकोबियंस डिटर्मिनेंट फॉर्म का होता है, और उन दोनों डिटर्मिनेंट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स की राइटिंग करके मल्टीप्लाई करने से पहले एक चेन रूल होता है, उससे हम फार्मूला लिखेंगे। देखिए कौन सा? इट इज गिवन दैट u1 u2 up to un are function of y1 y2 yn which are themselves function of x1 x2 x3 up to xn। तो चेन रूल के मुताबिक हम डेल u1 अपॉन डेल x1 भी निकाल सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर डेल u1 अपॉन डेल y1 एग्जिस्ट करेगा एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर आपके पास एग्जिस्ट करेगा डेल y1 अपॉन डेल x1। तो क्या हम u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 राइटिंग कर सकते हैं? ये आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन में चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, चेन रूल, ये सब पढ़ा हुआ है, ठीक। तो देखिए डेल u1 अपॉन डेल x1, यानी कि u1 का विद रिस्पेक्ट टू x1 जो राइटिंग की जाएगी, तो देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म लिखा है डेल u1 अपॉन डेल y1, यानी पहले u1 का y1 में, फिर y1 किसका फंक्शन है? x1 का, तो ये लिखेंगे प्लस डेल u1 अपॉन डेल y2 इंटू डेल y2 अपॉन डेल x1, राइट। ये देखिए डेल x1 चल रहा है, पूरे में चलेगा पे। चेंज ऑफ वेरिएबल्स आर्टिकल देखिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन का वीडियो देखिए, वहां पर इसके पूरे फार्मूले हमने एक्सप्लेन किए हैं आपको। लास्टली हमारे पास जो है डेल u1 विद रिस्पेक्ट टू yn, और yn किसका फंक्शन है हमारा? x1 x2 xn का, तो फिर ये xn आ जाएगा। इसको अगर हम शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखना चाहें तो सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं
क्या कांस्टेंट चल रहा है, डेल U1 सब में होने की वजह से डेल U1 ही लिखा रहेगा। वेरिएशन यहां पर है, देखिए डेल Y1, डेल Y2, फिर डेल Y3, डेल Yn। तो यानी जो सफिक्स है Y1 Y2 तो ये रन कर रहा है इस पर, तो इसकी जगह हमने यहां पर शॉर्ट पे लिखा डेल YR। आर की वैल्यू कितनी, 1 2 3 से लेकर के n तक। अगर सिग्मा को आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह का टर्म आ जाएगा। ये शॉर्ट हैंड नोटेशन कहलाता है सिग्मा में। अब यहां देखिए डेल Y1, डेल Y2, डेल Yn, तो उसको भी हमने शॉर्ट में डेल YR राइटिंग कर दिया। ये चेन रूल से लिखा जा सकता है। तो ये हमने बताया आपको U1 के लिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x1 के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से डेल U1 अपॉन डेल x2, यानी U1 का जब आप x2 में लिखेंगे, U1 का x2 में, यानी n क्रॉस n आएंगे, यहां पर n आपके पास एक्सप्रेशंस आएंगे। डेल U1 अपॉन डेल x2 तो डेल U1 अपॉन डेल Y1, डेल Y1 अपॉन डेल x2, फिर Y1 का चलेगा x2 के रिस्पेक्ट में, और चेन रूल लिखते चले जाएंगे। लास्टली जैसा कि यहां था डेल U1 अपॉन डेल YR आ जाएगा ये चीज, और डेल YR और डेल x2, क्योंकि इस बार जो डिफरेंशिएशन है वो x2 के रिस्पेक्ट में है, इसलिए यहाँ पर डेल x2 आ रहा है। तो आई थिंक चैन रूल से राइटिंग समझ में आ गई होगी। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर कम लिखा गया है, क्यों, डेल U1 का ही लिखा जा रहा है। अभी अगर राइटिंग करें हम तो U1 का अप टू कहाँ तक जाएंगे, n तक जा सकते हैं हम, और इसी तरीके से U2 का भी राइटिंग किया जा सकता है। तो बहुत से एक्सप्रेशंस आ जाएंगे यहाँ पर, इक्वेशन बन जाएंगी आपकी। तो नेक्स्ट पे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर हमने क्या किया है कि उसको बहुत ज़्यादा विस्तार से न लिखते हुए डिटर्मिनेंट्स ले ली हैं। ये जो आपको प्रूफ करना था, यहाँ पर ध्यान से देखें, ये जो प्रूफ करना है, दो राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट्स हैं, डेल U1 U2 UN, डेल Y1 Y2 Yn। एक डिटर्मिनेंट इससे बनेगी, यानी एक जैकोबियन इसका आएगा, किसके रिस्पेक्ट में है देखिएगा ध्यान से, U1 U2 UN विद रिस्पेक्ट टू Y1 Y2 Yn। दूसरी डिटर्मिनेंट बनेगी Y1 Y2 Yn विद रिस्पेक्ट टू x1, यानी U1 U2 UN की Y1 के और Y1 की रिस्पेक्ट बनेगी x2 की। तो दो हमने ये राइट साइड वाला ले लिया, ये एक प्रकार से आप RHS कह सकते हैं। ठीक, ये दो डिटर्मिनेंट्स है, U1 का विद रिस्पेक्ट टू Y1 Y2 Yn हो गया, और आपका Y1 Y2 Yn का जो है डॉट डॉट ये है यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn हो जाएगा। अब दो जैकोबियन लिखने के बाद अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे बाय ऑर्डिनरी रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो यहाँ अप्लाई किया जाएगा। आपको पता है उसके लिए ये कॉलम और ये रो ली जाती है, यानी इसका पहला और इसका पहला प्रोडक्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो डेल U1 अपॉन डेल Y1। ठीक, ये अगर आप प्रोडक्ट लिखें तो देखिए मैं आपको पहला दिखा रहा हूँ करके, यहाँ पर डेल U1 डेल Y1, डेल U1 अपॉन यानी विद रिस्पेक्ट टू डेल Y1, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डेल Y1 डेल x1 आ जाएगा, राइट, प्लस फिर इसका सेकंड, यानी कि सेकंड कॉलम फर्स्ट रो का एलिमेंट और इसका फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। क्या आ जाएगा, डेल U1 अपॉन डेल Y2, राइट, ये हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा डेल Y2 विद रिस्पेक्ट टू, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा डेल x1। अगर इसी तरीके से आप लिखते रहेंगे तो लास्ट में आपके पास आएगा डेल U1 डेल Yn और डेल Yn विद रिस्पेक्ट टू डेल x1, राइट। और इसको देखा जाए तो ये अभी पीछे आपने जो सिग्मा नोटेशन में लिखा था डेल U1 और डेल YR, क्योंकि n को हम रन करा देंगे, यानी यहाँ पर Y1 है, यहाँ पर Y2 है, यहाँ पर Yn है, तो R कर लिया, और डेल YR अपॉन डेल x1। देखिए राइटिंग की हुई है यहाँ पर, देख रहे हैं, सिग्मा डेल U1 डेल YR अपॉन डेल x1, ये प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। ये तो हमने एक कॉलम, एक रो लिया और एक कॉलम लिया। अब फिर आप ये फर्स्ट रो लेंगे और सेकंड कॉलम लेंगे और यहाँ राइटिंग करेंगे। इस तरीके से सबसे लास्ट में फर्स्ट रो ली जाएगी और लास्ट कॉलम ली जाएगी, उसका ये राइटिंग किया हुआ है। फिर सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम लेंगे, तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट हो करके। फिर जब आप सेकंड रो और सेकंड कॉलम लेंगे तो यहाँ का एलिमेंट आपके पास आ जाएगा। इन दिस वे अगर मल्टीप्लाई करते जाएं तो ये आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ये पेपर पर आप राइटिंग करिए, एक्सपेंड करिए इसको, ये सारे एक्सप्रेशंस आपके वहाँ पर दिखाई देंगे। क्लियर।
अब अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, पीछे अगर आप स्लाइड में जाएं तो इसकी वैल्यू लिखी हुई है डेल u1 अपॉन डेल x1। ये जो सिग्मा नोटेशन है इसको आप लेफ्ट में देखिए, इसकी वैल्यू डेल u1 अपॉन डेल x1। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो इसकी वैल्यू को हम रिप्लेस कर पाएंगे किससे, डेल u1 अपॉन डेल x1 से। तो ओवरऑल हम देखिए यहाँ पर कंसेप्ट समझ लेते हैं कि कैसे राइटिंग हो रही है चेन रूल से, रिजल्ट कैसे लिखा जा रहा है। डेल u1 अपॉन डेल x1 बन रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पर सिग्मा जब हट रहा है, यानी सिग्मा जब एलिमिनेट कर रहे हैं हम वहाँ से, या चेन रूल से एक्सपेंशन करके हम उसको लिख रहे हैं, तो आपके पास ये आ रहा है डेल u1 अपॉन डेल x1। इस यहाँ पर क्या आने वाला है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास डेल u1 अपॉन डेल x1, तो यहाँ आ जाएगी डेल u1 अपॉन डेल x2। देखिए ध्यान से, यहाँ आपके पास आएगा डेल u1 अपॉन डेल x1, यहाँ पर आपके पास आएगा डेल u1 अपॉन डेल x2, और इसी तरीके से करते रहेंगे तो लास्ट में ये तो एलिमिनेट हो जा रहे हैं चेन रूल के मुताबिक, और यहाँ पर आपके पास बच रहा है डेल u1 अपॉन डेल xn, u1 आएगा यहाँ पर, राइट। यहाँ जो वैल्यू लिखी जाएगी कैलकुलेट करके वो आपके पास आएगी डेल u1 अपॉन डेल xn, राइट। ये डेल u1 अपॉन डेल xn। फिर जब यहाँ करेंगे तो ये आपका देखिए चेन रूल जब लगेगा तो यहाँ आएगा डेल u2 अपॉन डेल x1। दूसरे में क्या आ जाएगा, डेल u2 अपॉन डेल x2, ये डेल u2 अपॉन डेल x2 आ जाएगा, राइट। ये राइटिंग करना पड़ेगा आपको, डेल u2 डेल xn आएगा, राइट। ये डेल u2 अपॉन डेल xn आ जाएगा लास्ट में, लास्ट कॉलम और सेकंड रो जो है। इसी तरीके से करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में क्या आना है, ये देखिए डेल u1 और डेल x1। जब चेन रूल लगाएंगे तो यही मिलेगा डेल un अपॉन डेल un अपॉन डेल x1 और डेल un अपॉन डेल x2 और डेल un अपॉन डेल xn आ जाएगा आपके पास। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसको देखिए, ये आपका पूरा जैकोबियन लिखा हुआ है। आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, जो वैल्यू हमने लिखी वो ये कॉलम आई, फिर ये कॉलम आई, और लास्ट में ये वाली कॉलम आ रही है जो हमने यहाँ पर आपका लिख करके दिखाया है। ये पूरा ये कॉलम है वहाँ। अब ये ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन, दैट इज डेल u1 u2 un विद रिस्पेक्ट टू डेल x1 x2 xn। तो जो आप प्रूफ करना चाहते थे वो यहाँ पर प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट आर्टिकल में, डिफाइन जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी यहाँ पर हमें इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन डिफाइन करना है। अब इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं वो हम यहाँ पर आपका क्लियर कर देते हैं एक बार। देखिए, जैसे कि पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि u, मान लीजिए प्रॉब्लम ले लें, u इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड w इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। ये प्रॉब्लम आपने यहाँ पर ले लिया। ये एक्सप्लिसिट फंक्शन की प्रॉब्लम कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर u डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल है x प्लस वाई यानी एक्स वाई जेड के फंक्शन में, v भी डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल है एक्स वाई जेड के फंक्शन में, और w भी एक्सप्रेसिबल है एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपका, ठीक है। यानी फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ये कह सकते हैं कि ये एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ये कह सकते हैं कि ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और ये भी आपका एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और रिलेशन भी स्पष्ट है, ये यू फंक्शन डायरेक्टली है। अब अस्पष्ट या इम्प्लिसिट क्या होता है? मान लीजिए एक अगली प्रॉब्लम बता रहे हैं यहाँ पर आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर u प्लस वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई लिखा हो,
u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू, सपोज करिए कि एक्स वाई जेड लिखा हो, u v w इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कोई एग्जाम्पल हो, इस तरह से इक्वेशन दी हो जिसमें जैकोबियन निकालना है। अब यहाँ ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर डिपेंडेंट u v w हैं और इंडिपेंडेंट एक्स वाई जेड, डिपेंडेंट एक तरफ इंडिपेंडेंट एक तरफ। लेकिन इस प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि डिपेंडेंट u प्लस वी प्लस डब्ल्यू और इंडिपेंडेंट मिक्स हो गए हैं, अलग करना मुश्किल है। अगर हम देखें तो u और v एक साथ हैं, एक्स वाई एक साथ हैं, यहाँ पर भी u आ गया। अब हम चाहें तो w खैर निकाल सकते हैं, यहाँ पर u प्लस वी की वैल्यू पुट कर दो, w की वैल्यू आ जाए, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर आप u को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना चाहें एक्स वाई जेड में, या v को डायरेक्टली एक्सप्रेस करना चाहें एक्स वाई जेड में w को, तो एल्जेब्रिक कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगा और शायद कहीं कहीं प्रॉब्लम से इम्पॉसिबल भी हो जाएगा कि आप डायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाएँ। तो ऐसे फंक्शन जिनमें मिक्सिंग होती है डिपेंडेंट की और इंडिपेंडेंट की, वो इम्प्लिसिट फंक्शंस कहे जाते हैं। तो अब यहाँ जैकोबियन निकालने के लिए एक अलग फार्मूला है, वो कैसे, हम इसे क्या करते हैं कि एक साइड कर लेते हैं, इसकी मेथड मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर ये फार्मूले हैं आपके। इसमें हमने मान लीजिए कि यहाँ इसको लिख लिया f1 और इसको कहा कि ये u v w x y और z, ये जो आपके 6 वेरिएबल हैं, 3 डिपेंडेंट और 3 इंडिपेंडेंट, इनको f ऑफ कर दिया, ठीक है, f1 यानी पहला इक्वेशन, दूसरा तीसरा, और इसके बाद इनको एक तरफ कर लिया, यानी u प्लस वी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई, ये एक इक्वेशन बना ली हमने। इसी तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन बना ली, दूसरी जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, जिसको शॉर्ट में f2 लिख रहे हैं, ब्रैकेट में अंडरस्टूड है कि u v w और x y z होगा। यहाँ पर हमने जब इसको लिखा तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स वाई जेड कर दिया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, यानी जो भी वेरिएबल्स हैं उनको वन साइड कर लिया हमने। अब हमने तीसरी बना ली यहाँ पर, क्योंकि 3 ही है इसमें, और ये बन गई u v w, ये भी प्रॉब्लम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी तो प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे हैं हम लोग, ये बन गई। अब इनका जो जैकोबियन निकालना है, यानी जैकोबियन ऑफ u v w विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, उसकी राइटिंग कैसे करेंगे ये देखिए बोर्ड पे पहले समझ लीजिए। डिफाइन जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक, लेट u1 u2 u1 आर द फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 xn आर कनेक्टेड बाय n इंडिपेंडेंट रिलेशंस। कनेक्शन, अब ये जो रिलेशन मैंने आपको दिखाया वो डायरेक्टली यहाँ लिख दिया गया है कि f1 u1 u2 u1 और x1 x2 xn इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप इसको इधर ले आएंगे तो ये इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। जब ये चीज़ आपकी लेफ्ट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 0 लिख सकते हैं, और इसको भी 0 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो इन द सेंस यहाँ पर जो आपके पास f1 है, f1 इज अ रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट u1 u2 u1 2 x1 x2 xn, ये आ जाएगा। इसी तरह हम आपकी n इक्वेशन सपोज कर लेंगे, जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया और यहाँ पर 3 इक्वेशंस को सपोज किया है। अब देखिए जो जैकोबियन निकालेंगे, तो जैसा अभी पीछे हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का, कि f1 f2 fn का विद रिस्पेक्ट टू u1 u2 un का, फिर u1 u2 un का x1 x2 xn में, दैट इज आप इसका मत निकालिए, केवल आप जैकोबियन इनका निकाल लीजिए, f1 f2 fn का विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn, ठीक। तो कैसे किया जाएगा इस फार्मूले को, देखिए -1 टू द पावर n डेल f1 f2 और fn डेल x1 x2 xn, यानी अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें निकालना होगा जैकोबियन किसका, f1, ये फार्मूला है आपका, तो डेल f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 xn निकाल लीजिए आप, यानी कि f1 f2 का, ये देखिएगा याद करिएगा, u1 u2 un ये डिपेंडेंट हो गए और ये आपके इंडिपेंडेंट हैं, कौन से, x1 x2 xn। तो पहले f1 का जैकोबियन, f1 का f2 fn का जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू निकालेंगे x1 x2 xn, जो कि ये इंडिपेंडेंट देख रहे हैं यहाँ पर आप, ठीक। इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में एक जैकोबियन आएगा न्यूमिनेटर में और एक जैकोबियन आएगा डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ पर दो जैकोबियन चलेंगे आपके। डेल f1 f2 fn विद रिस्पेक्ट टू u1 u2, यानी अब डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में जैकोबियन निकाला जाएगा यहाँ पर, एक तो इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में और एक डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में जैकोबियन, और किसका, जो इक्वेशंस हमने f1 f2 f3
फॉर्म की हैं उनका जैकोबियंस डिटरमाइन करना होगा। ठीक, तो देखिए फार्मूला तो आपने याद कर लिया, अब इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यू, y प्लस जेड इक्वल टू यू वी, जेड इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। यहाँ पर एक्स वाई जेड डिपेंडेंट हो गए हैं और यू वी डब्ल्यू एज ए इंडिपेंडेंट हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, x प्लस वाई प्लस जेड यू। अब देखिए एक बात है कि u डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल तो है एक्स वाई जेड के फॉर्म में, लेकिन v या तो फिर u की वैल्यू पुट करें फिर u v दोनों की वैल्यू पुट करें, तो हम इसे एक्सप्लिसिट बना तो सकते हैं, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स में पॉसिबल नहीं है कि जो इम्प्लिसिट प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लिसिट बनाया जा सके, यानी डायरेक्टली u को एक्स वाई जेड में, v को एक्स वाई जेड में और w को एक्स वाई जेड में एक्सप्रेस किया जा सके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको f1 मान लेते हैं, f1 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू लेफ्ट में ले आए, फिर इसको भी, इस वाले को हम f2 कर लेते हैं y प्लस जेड माइनस यू वी, और इसको एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस यू वी, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0 कर, तीन हमने यहाँ पर फंक्शन के फॉर्म में रिलेशन ले लिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला देखिए, जैकोबियन किसका निकालना है, जैकोबियन निकालना है आपको एक्स वाई जेड का, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, तो अभी हमने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में जो जैकोबियन लेंगे वो हम f1 f2 f3 का लेंगे, लेकिन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, यानी कि यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में लेंगे, राइट। और डिनोमिनेटर में जो लेंगे वो हम डिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में, f1 f2 f3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। जहां तक ये बात है तो इसको एक बार आप फिर से देखिए पीछे, यहां पर जब फार्मूला आप लिख रहे थे तो ये आया था -1 टू द पावर n। -1 की पावर n का मतलब है जितने डिपेंडेंट हैं, वैसे तो यहां डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वल हैं, लेकिन केवल डिपेंडेंट ही काउंट करिए, तो जितने डिपेंडेंट हैं उनकी जो नंबर होगी उस पावर को यहां पर लगाएंगे। जैसे कि 3 होगा, मान लीजिए अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं वहां डिपेंडेंट 3 हैं, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा। कभी आपने प्रॉब्लम करी 2 डिपेंडेंट है तो -1 की पावर 2 हो जाएगा। तो n इज द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब देखिए, तो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, डिपेंडेंट है आपके पास x, y और z, 3 है तो -1 की पावर 3 आ जाएगा, तो ये -1 आ गया। अब न्यूमरेटर का जैकोबियन ये हो गया और डिनोमिनेटर का जैकोबियन ये हो गया। देखिए यहाँ डिवीजन का साइन लगा हुआ है, डिवीजन का साइन आपने पढ़ा होगा, ऐसे लाइन खींच के 2 डॉट्स लगा देते हैं, ये भी डिवीजन है, तो ऐसे कर लिया, 2 जैकोबियंस लिख लिए। लेकिन जैकोबियन किसका, f1 f2 f3 का विद रिस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू, ये फार्मूला है, ये पूरा लिखा है। यहां पर भी f1 f2 का, लेकिन रिस्पेक्ट बदल गया, यहां पर किसके रिस्पेक्ट में है, x, y और z के रिस्पेक्ट में, राइट। हाँ एक बात और बता दें, यहां जैकोबियन जो लिखा गया है वो देखिए f1 है पूरा, लेकिन रिस्पेक्ट किसके लिए जाएगा, UVW, क्योंकि UVW यहां पर आपके पास इंडिपेंडेंट का वर्क कर रहे हैं और यहां पर XYZ है, यानी ये डिपेंडेंट का काम कर रहे हैं आपका। ठीक है, जो यहां पर लिखा, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जैकोबियन में डेल f1 अपॉन डेल यू, f1 को u के रिस्पेक्ट में करिए, डेल f1 अपॉन डेल यू कितनी वैल्यू आएगी, -1, देखिए -1 लिखिए, डेल f1 अपॉन डेल v इसमें एब्सेंट है, 0 हो जाएगा, डेल f1 अपॉन डेल w ये भी एब्सेंट है तो ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हुए जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये आपने पढ़ा है पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर में। कोई भी उठा लीजिए, मान लीजिए डेल f2 को v में करना है, तो देखिए f2 ये है और इसको आप v में करेंगे तो इसका हो जाएगा, इन दोनों का 0 हो जाएगा, v में करेंगे तो कितना आ जाएगा, -u, तो यहाँ देखिए -u लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर देखें तो 9 यहाँ है, 9 यहाँ, 18 डेरिवेटिव्स आपको इवेलुएट करना पड़ेगा, 18 इसमें से देख देख करके, और इस डिटर्मिनेंट को फिल करेंगे, इसको करेंगे और इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक ये तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी आपकी मल्टीप्लाई करके और ये भी बड़ी आसान सी है, ऐसे ले जाकर ये कर लेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, जो कि न्यूमिनेटर में है। दूसरी आपके डिनोमिनेटर की आई जो कि 1 1 1 के फॉर्म में है, और यहाँ जा करके अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 1 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा u²v, राइट। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। एक माइनस बाहर भी लगा हुआ है इसलिए पूरा अल्टीमेटली ये प्लस आएगा, क्योंकि -1 की पावर 3 है आपका, तो u²v ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं हम लोग एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यानी एक क्यूबिक इक्वेशन है, यू वी डब्ल्यू उसके रूट्स हैं, यू वी डब्ल्यू उसके रूट्स हैं, फिर आपको जैकोबियन निकालना होगा, ठीक है। यानी यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन निकालना है, लेकिन एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में। लेकिन आपको इक्वेशन नहीं दी हुई है, ध्यान दीजिएगा। इफ यू वी डब्ल्यू आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यानी एक क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, किसमें दी हुई है, इन लैम्डा। एक बात ये भी है कि क्यूबिक इक्वेशन इन लैम्डा, और हमें इससे एक इक्वेशन बनानी होगी, फॉर्म करनी पड़ेगी। अब क्यूबिक इक्वेशन कैसे है, देखिए, लैम्डा माइनस एक्स क्यूब प्लस लैम्डा माइनस वाई क्यूब प्लस लैम्डा माइनस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसको एक्सपैंड कर देंगे a माइनस बी के होल क्यूब से, a माइनस बी के होल क्यूब से, तीनों को एक्सपैंड कर देंगे, a माइनस बी के होल क्यूब से एक्सपैंड करेंगे। और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 3 लैम्डा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टाइम्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, a माइनस बी के होल क्यूब से इसको आपको ओपन करना होगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा है, देखिए फार्मूला पढ़ा था कि अगर ए एक्स क्यूब हो प्लस बी एक्स स्क्वायर हो प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 हो, और इसके 3 रूट्स हो, याद करिए, अल्फा बीटा गामा। तो इसका जो फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो याद होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। अच्छा, अब यहाँ साथ ही साथ लेके चलते हैं, रूट्स यहाँ पर क्या है, यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर रूट्स है यू वी डब्ल्यू, यहाँ पर आपके पास अल्फा बीटा गामा। तो यू वी डब्ल्यू का समेशन यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पर यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी का मतलब है ये लैम्डा, देखिए बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3। तो 3 और 3 कैंसिल, और माइनस की वजह से देखिए माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, माइनस 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा आपके पास, और एक माइनस और आता है, एक माइनस यहाँ पर है, दोनों मिल करके प्लस हो जाएंगे, माइनस 3 इसकी वजह से और माइनस जो है फार्मूले की वजह से, 3 3 कैंसिल, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू हो गया आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड। फिर इसमें पढ़ा था आपने फार्मूला कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो आपकी आती है c अपॉन ए, यानी c यहाँ पर कितना है, जो लैम्डा का कोफिशिएंट है, यानी 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ये c हो जाएगा, और अपॉन ए 3, तो 3 3 फिर अपॉन करने पे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा इक्वेशन बनेगा अल्फा बीटा गामा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वो तो 2 का लिया गया था, वो होता है आपके पास माइनस डी अपॉन ए, फिर से माइनस आ जाता है यहाँ डी और ये ए, तो डी यहाँ कितना है, ये देखिए डी यहाँ ये पूरा है माइनस में है, और ए की वैल्यू यहाँ पर आप शुरू से ही देख रहे हैं, ए की वैल्यू आपकी जो है वो 3 है। तो दिस अपॉन 3 करेंगे जब आप जा करके, यानी कि प्रोडक्ट लेंगे, देखिए यू वी डब्ल्यू, और माइनस यहाँ है और माइनस ये लगेगा, तो ये 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बन जाएगा, क्योंकि डी की वैल्यू है माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, अपॉन में आपके पास ए आ जाएगा जो कि 3 है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो अभी इसमें क्या किया है, इस प्रॉब्लम में आपको यू वी डब्ल्यू की इक्वेशन दी नहीं थी, क्यूबिक इक्वेशन आपको दिया हुआ था, ठीक। अब उस क्यूबिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपने 3 इक्वेशंस बनाई, यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड को रिलेट करते हुए ये 3 इक्वेशंस आ गई, और ये तीनों जो इक्वेशंस हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को, जो फार्मूला आपने आज पढ़ा। तो इसको हम एक तरफ कर लेंगे, f1 मान लेंगे, इसको f2 मान लेंगे इधर ला करके, इसको हम f3 मान लेंगे, जैसा ये इधर जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसमें f2 की वैल्यू हो जाएगी
F2 देखिए यहाँ से ये आपका फिर देखिए इधर आएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखा हुआ F2 इज इक्वल टू यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस यू वी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 और F3 की वैल्यू भी यू वी डब्ल्यू, और ये देखिए यहाँ पर भी निगेटिव आ जाएगा, देखिए ध्यान से ये इस साइड आएगा जब आपका लेफ्ट में तो माइनस में हो जाएगा, -1/3 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको कि F1, F2 और F3 तीन इक्वेशंस आपने यहाँ पर फॉर्म कर लिया। अब जैकोबियन निकालेंगे, किसका निकालना है जैकोबियन? यू वी डब्ल्यू का। सिंस दीज इक्वेशंस आर इम्प्लिसिट फंक्शंस, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का जैकोबियन निकाल रहे हैं हम लोग। वी राइट हमने क्या लिखा? डेल यू वी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड -1 की पावर 3, जैसा कि यहाँ पर आपके पास 3 डिपेंडेंट है इसलिए -1 की पावर 3 आएगा, और डेल F1, F2, F3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, क्योंकि यहाँ पर पहले न्यूमरेटर में जैकोबियन इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं जो कि यहाँ एक्स वाई जेड है, फिर F1, F2, F3 फिर हम यू वी डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। वही फार्मूला जो पिछले एग्जाम्पल में लिखा था आपने, पूरा फार्मूला लिख देंगे, डेल F1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड, और डेल F2 का, और फिर यहाँ पर आप डेल F1, F2 और डेल यू वी डब्ल्यू करते हुए ऐसे लिखेंगे। दो डिटर्मिनेंट बनाई जाएंगी। F1 का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन? x के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ आप करके देखें तो डेल F1 अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आएगी? इसका डिफरेंशियल होगा और बाकी सब जीरो हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। इस तरीके से 18 यानी 18 पार्शियल डेरिवेटिव्स आपको करने होंगे और वो बहुत ही आसान से हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ पर ला करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे सबकी वैल्यू। पहले डिटर्मिनेंट में विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड है, वो F1 का ही करना है। F1 के पास 6 वेरिएबल्स हैं, U1 भी है आपके पास, उसमें एक्स वाई जेड भी है और यू वी और डब्ल्यू भी है। F1 का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो 6 में हो सकता है, 6 वेरिएबल्स। इसी तरह F2 का 6 में और F3 का भी 6 वेरिएबल्स में होगा पार्शियल, तो कुल मिला के 18 वेरिएबल्स हो, 18 पार्शियल डेरिवेटिव्स आ जाएंगे उसके पास। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट लिखने के बाद ऑपरेट करेंगे आप, यानी कि C2 चेंज बाई C2 माइनस C1, यानी ये कॉलम नंबर दिस C2, और C3 यानी ये कॉलम, इसी तरीके से इन बोथ लिखा है तो ये कॉलम और ये वाली कॉलम। इसमें आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? C2 चेंज बाई C2 माइनस C1 और C3 चेंज बाई C3 माइनस C1। ठीक है, C3 में भी C1 का ही घटाएंगे, यानी इसमें से सब्ट्रैक्शन, यहाँ भी सब्ट्रैक्शन C1 से, यहाँ पर C2 माइनस C1 है और C3 माइनस C1 है। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 0 0 डेवलप हो जाएंगे यहाँ पर दो आपके। ठीक है, और इससे इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 टाइम्स ये इधर जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन लेंगे तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो आई थिंक ये दो डिटर्मिनेंट्स हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इससे पहले भी पहली एक्सरसाइज में भी जैकोबियन कि आपने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया है। अब क्या होगा कि इनमें से कॉमन ले लेंगे आप, ये ऐसे कट जाएगा आपका यहाँ पर आकर के y माइनस जेड और z माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। डिटर्मिनेंट आपकी केवल 2 क्रॉस 2 की रह जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये कैंसिल, 2 क्रॉस 2 की आ जाएगी। कॉमन आ जाएगा u माइनस आई थिंक ये आएगा u माइनस v आपके पास कॉमन आएगा, u माइनस w कॉमन आएगा। डिटर्मिनेंट बहुत स्मॉल सी रह जाएगी 2 क्रॉस 2 की, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आप पाएंगे कि न्यूमरेटर में आ रहा है -2 टाइम्स y माइनस जेड, z माइनस एक्स और x माइनस वाई अपॉन v माइनस w, w माइनस u और u माइनस v। तो ये पूरा एग्जाम्पल आई थिंक समझ में आ गया होगा। 1 से 2 बार इस वीडियो को आप देखें कम से कम, जिससे कि पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, और राइटिंग करते हुए पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व करें। आई होप कि पूरा समझ में आएगा आपको। देखते हैं अगला क्या है इसमें। नेक्स्ट हमने आपको जो दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट है। हाँ, ये एक्सरसाइज है आपकी। पिछला वीडियो आप देखिए, उसमें मेथड ऑफ फाइंडिंग द जैकोबियंस पढ़ा और एक्सप्लिसिट फंक्शंस का जैकोबियन कैसे निकालते हैं ये सीखा था, और 6 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के कराए गए थे उसमें। यहाँ पर जो स्टार्ट है वो 7th से स्टार्ट है, और जो आज आर्टिकल पढ़ा है इम्प्लिसिट फंक्शंस के जैकोबियन निकालने का मेथड, उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। देखिए, u क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखिए, ये हमारा एक रिलेशन है, एक ही है। इसमें से u v को सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमारा ये फंक्शन कौन सा हो जाएगा? इम्प्लिसिट हो जाएगा।
तो अब हम इसमें F1 ले लेंगे। F1 किसे लेंगे, एक बार हम यहाँ राइटिंग कर देते हैं। जो F1 लेंगे आप, वो बनेगा u क्यूब प्लस v क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई, और ब्रैकेट में चाहे तो लिख दें u कॉमा v कॉमा एक्स कॉमा वाई करके, वो भी ठीक है। वैसे F1 भी लिख सकते हैं, ठीक। और F2 अगर देखा जाए तो क्या बनेगा आपका, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आ जाएगा आपका, ठीक है ये। और उसके बाद जैकोबियन निकालना है आपको u v x y। तो अगर इसके जैकोबियन की हम बात करें, एक बार हम बता देते हैं आपको, यहाँ पर डेल u v विद रिस्पेक्ट टू है यहाँ पर डेल ऑफ x y। तो इसका जो जैकोबियन का फार्मूला बनेगा, ये चूँकि दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो -1 की पावर यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और डेल f1 इसमें जो लेंगे आप, डेल f1 और f2 किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, xy इंडिपेंडेंट, जैसा पढ़ा हुआ है आपने पहले भी, और अपॉन में डेल f1 और f2 किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, u और v के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो ये जैकोबियन का अप्लाई करेंगे, दो डिटर्मिनेंट बनेंगी 2 क्रॉस 2 की, उन्हें सिंप्लीफाई करने से सोल्यूशन आ जाएगा। और ये आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इम्प्लिसिट जो फंक्शन है उसका ये पहला है। और 8 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें 3 वेरिएबल हमने दे दिए हैं, जैसा कि एग्जाम्पल में दिया है, 3 डिपेंडेंट है 3 इंडिपेंडेंट है, और ये क्वेश्चन बनाई जा सकती है आपकी, ठीक है। F1 बन जाएगा, F2 और F3। इसमें भी जैकोबियन निकालना है, u v w विद रिस्पेक्ट टू x y z, काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन होता है इनमें देखा जाए। इसी तरीके से ये भी आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पर इम्प्लिसिट का ही है, और शो दैट डेल u v w ये कंप्लीट करना होगा। एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, चाहे इसे आप ना करिएगा, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं सॉल्व करवा दूंगा। तो आप कम से कम 9 क्वेश्चंस तो कंटिन्यूअसली कर सकते हैं जो इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन और इसमें लिया है हमने, और वो क्वेश्चन नंबर 11 है, जो बाद का एग्जाम्पल अभी हमने किया था, जिसमें लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन हमारी थी, जिसको एक्सपेंड करने के बाद सम ऑफ द रूट्स लिया गया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया गया था, उसके बाद टोटल प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया गया था, अल्फा बीटा गामा का जो समझाया था। तो यहाँ पर जो लैम्डा म्यू न्यू ले लिया है रूट्स, वहाँ पर रूट्स क्या थे आपके, वहाँ पर रूट्स आपके आ रहे थे u v w, और यहाँ पर रूट्स लिए हैं लैम्डा म्यू न्यू, यानी यहाँ जो इक्वेशन बनेगी वो लैम्डा म्यू न्यू में बनेगी आपकी, ठीक है। ये आपके पास जो इक्वेशन दी हुई है, इसमें एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन, यहाँ पर हिंट दी है, इसमें एलसीएम वगैरह ले करके आप एक क्यूबिक इक्वेशन प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफ़ी लंबी सी इक्वेशन बनेगी। क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक इन के है, किसमें है, क्यूबिक इन के, देखिए इन के, देन प्रूव दैट। इसके बाद इसके जो रूट्स हैं वो हैं लैम्डा प्लस म्यू प्लस न्यू, और रूट्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, -b/a। इसका b क्या होगा, ये पूरा b होगा। इसका a तो बहरहाल 1 है, क्योंकि k क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो ये बनेगा आपके पास जाकर के a प्लस b प्लस c माइनस x माइनस वाई माइनस z, ठीक। अगर हम दो दो करके लेते हैं, लैम्डा म्यू और लैम्डा म्यू लेना चाहिए, लैम्डा म्यू लीजिए आप, ठीक है। लैम्डा म्यू लिया, फिर म्यू और आपके पास ये न्यू दिया है, और फिर न्यू लैम्डा, दो दो करके ले आ जाएगा, तो आपके पास ये -b/a होता है, तो यहाँ एक माइनस साइन भी आएगा, और इसमें होता है आपके पास c/a, टोटली c/a, तो ये पूरा c हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये राइटिंग कर लीजिएगा, c/a यानी 1 हो जाएगा वहाँ पर, फिर इसके बाद d/a, ये हिंट दी हुई से सिंप्लीफाई करेंगे, और ये उसके बाद जब ये 3 इक्वेशंस बन जाएंगी तो उनको आप f1 f2 f3 सपोज करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जैकोबियन निकालेंगे x y z का विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा म्यू और न्यू। ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके सोल्यूशन का हम पूरा एक्सप्लेनेशन दे देंगे और डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको। 1 से 2 बार वीडियो देखिए और इसके पूरे कंसेप्ट्स को समझिए। थैंक यू सो मच।